राम ही। ओए भैया माइक वाले, आप यहाँ बैठे रहो, जहाँ जो कमी देखो उसको आप करते रहे। आप इधर उधर मत बोलिए, आप यहाँ हमारे सामने बैठी 2 घंटा पक्की ड्यूटी दीजिए आप। और इस बाजे का भी बढ़ाइए थोड़ा, मेरे वाले हारमोनियम का बढ़ाइए। और बढ़ाइए। राम ही सो मेरी गाय, राम ही सो मेरी गाय, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, राम ही सो मेरी गाय, राम ही सो मेरी गाय, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। भव सागर से पार जाने का यही एकमात्र साधन है, या तो राम कथा सुनो या तो कृष्ण की कथा सुनो। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक ने रावण को मारा तो एक ने कंस को मारा। एक कृपा सागर है तो एक माधव जो है ना वो दया सागर है। इसलिए इन्हीं दोनों के चरणों का आश्रय लो आप। और रामचरितमानस की व्याख्या भागवत में भी की गई है। वेद व्यास जी ने 2 अध्यायों में, नवम स्कंद के अंतर्गत 2 अध्यायों में केवल रामचरित्र का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि आगे उनको भगवान कृष्ण की कथा सुनानी थी। तो कृष्ण की कथा, उनकी लीला तो बड़ी विचित्र है ना। कृष्ण चरित्र है परम विचित्र और राम चरित्र है परम पवित्र। आप लोग तो बिग श्रोता बंधु जितने जो भी बैठे हैं सब अच्छे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यहाँ 6 प्रश्न किए तो 4 प्रश्नों का उत्तर और भक्ति का जो महत्व है उसके विषय में वेद व्यास जी निवेदन करते हैं। कृष्ण भक्ति परमो श्रेयः, शास्त्र सारश्च सैव हि प्रयोजनम, सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। सौनकाद ऋषियों के 6 प्रश्नों के उत्तर सुन करके सुखदेव जी का ध्यान करने लगे। सौनक, आपने जो लोक मंगलकारी प्रश्न किए हैं उनके लिए आपको धन्यवाद है। कृष्ण संबंधी प्रश्नों को लोगों का महान कल्याण होता है और आत्मा को परम शांति मिलती है। इसलिए संसार में जीवों का मुख्य साधन क्या है, मुख्य श्रेय क्या है? तो शास्त्रों का सार यही है भक्ति। भगवान की भक्ति करें, यही प्रथम लक्षण है। मनुष्यों के बंधन हेतु अहंकार निवृत्त हो जाता है और भगवान की कथा में दृढ़ रुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मनुष्य भागवत की कथा सुनता है, दृढ़ संकल्प कर लेता है, तब भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और संपूर्ण उसकी सारी वासनाएं नष्ट कर देते हैं। फिर चित्त कभी काम क्रोध, वाह जय हो। ये हमारे गर्जन भगत जी हैं, हमारे बगल, अभी हम जहाँ रहते हैं तो वहीं बगल में आपका भी मकान है, सेवा में लगे रहते हैं श्री गर्जन यादव जी, जो भक्ति की गर्जना करते रहते हैं। देखो हृदय का भाव शुद्ध होना चाहिए। तो इन्होंने भी अपनी शुभ कमाई में से 100 रुपया ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया है। भगवान कल्याण करें आप सभी का। तो निवेदन करता
हूं मैं आपसे कि चित्त कभी भी आपका शत्रुओं, मतलब सबसे बड़ा शत्रु क्या है? कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह। अच्छा, नरक में ले जाने के लिए 3 मार्ग हैं। तात तीन यति प्रबल खल, काम, क्रोध, यरु, लोभ। यही 3 ऐसे हैं जो आपको नरक में ले जाता है। और अगर इन तीनों के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया तो आप नरक में जाने के अधिकारी नहीं हैं। अच्छा भाई देखो, समय पर क्रोध की भी आवश्यकता पड़ती है, काम की भी आवश्यकता है, लोभ की भी आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक हम इनको जब अपने अंदर पाल करके रखते हैं तो यही हमारा पतन का कारण भी बन जाता है। इसलिए आवश्यकता से ज्यादा हमको किसी भी वस्तु को रखना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा मधु जो है, शहद का जो छत्ता रहता है, उसमें मधुमक्खियां नाना प्रकार के रसों को लाला करके एकत्रित करती हैं। और एक दिन वो शहद छुड़ाने वाला आता है और सारी मक्खियों को उड़ा करके, जला करके, हटा करके और सारी जो मधु है उसको रख लेता है और बाजार में बेच डालता है। ये जो दृष्टांत है भागवत के अंतर्गत, ये हमारे आप के लिए है। हम आप भी जब आवश्यकता से ज्यादा वस्तु को हम एकत्रित करते हैं तो एक न एक दिन वह किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई ले जाता है। जैसे आपने दान नहीं किया तो डॉक्टर के पास हमको जाना पड़ेगा। संत कहते हैं कि दान भी करो तो सत्पात्र को दान करो, उस सत्पात्र को दान करो